वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने जो बात की थी कि अब टाइम आ गया है कि समझ लो उसका हुक्म है कि अब हम जो गुरु ग्रंथ साहिब जी का था ज्ञान का सागर है उसमें डुबकी लगाएं। तो गुरु साहब की शिक्षा जहाँ से शुरू होती है उसको मूल मंत्र बोलते हैं। तो मेरे मन में एक बात है कि आगे चलने से पहले जैसे कि मेरे विचार में हमें बच्चा बन जाना चाहिए, मतलब कि उसमें डुबकी लगाएं तो एक अंदर से प्रेम और विश्वास के साथ, और उसको प्रे करते हैं कि वो हमें अपनी तरफ इतना विश्वास दे और प्रेम की कृपा करें ताकि हम ऐसा कर पाएं। मैं और जो भी इस सफ़र में साथ हैं या जो किसी भी सफ़र में है, समझ लो सबके लिए है। तो जब हम खड़े हैं किनारे पे आज, तो एक बात मेरे को ख्याल आती है, जो मेरा पर्सनल, जब मैं अपने से बात करता हूँ कि फिर ये जो माया की दुनिया है, जो उसकी बसाई हुई माया है जिसमें हम विचर रहे हैं, जिसको हम रियल मानते हैं, तो उस माया की दुनिया को तो भुलाना पड़ेगा। भुलाने का मतलब ये नहीं है कि जीना छोड़ देना है, और अपने दिल दिमाग से एक बारी के लिए तो, कहते हैं ना कि आंख खुली रख के आंख बंद करनी है। जो मैं ऐसा सोचता हूँ, जो मेरे को समझ लो, जो गुरबानी से सीख मिली वो शेयर कर रहा हूँ। तो ऐसा तो बचपन से मैंने भी किया है प्रैक्टिस, कई बारी मेडिटेशन करते हैं जैसे कि आंखें बंद कर ली, और उसके बाद पता नहीं, अंदर की बात अंदर वही जानता है जो आंखें बंद करता है। कौन कहाँ पहुंचता है नहीं पहुंचता, नो आइडिया। मैंने भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो लेकिन फिर जब गुरबानी की शिक्षा सामने आई, गुरु साहब की बात समझ आई, तो मेरे विचार में एक बात अंदर तय हो गई। अब वो सही गलत भी मुझे नहीं पता, जो उसके हुक्म में होगा। तो मैं सही गलत में नहीं जा रहा, लेकिन मैं सिर्फ अपना जो मेरे अंदर वाला जी है उसका जो विचार बना वो शेयर कर रहा हूँ। कि जैसे हम मेडिटेशन जिसको बोलते हैं, तो मेरे ख्याल में जो असली मेडिटेशन है वो आंख बंद करके हो ही नहीं सकता। जितनी मर्जी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी, मैंने भी पढ़ी है, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ी है। लिखने वाले लिखते हैं, करने वाले करते हैं। लेकिन मेरा तो ये ओपिनियन बना है, भाई आंख खुली करके जो आंख बंद कर सके, जो गुरु साहब के अकॉर्डिंगली, जो मैंने जैसे पिछली मेरे ख्याल किसी वीडियो में था कि परिवार में रहते हुए सन्यासी होना ही गुरुमुख है ना।
तो परिवार में रहने का मतलब है कि मेरी आंख खुली है, और सन्यासी होने का मतलब है कि मेरी आंख बंद है। तो आंख खुली होते हुए बंद हो जाना, और इसी तरह से जैसे गुरबानी में पीछे था कि जीते जी मर जाना, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि फिजिकली मर गए, तो जी तो रहे हैं लेकिन अंदर से उसके साथ जुड़े हुए हैं ना। तो ये जो आंख खोल के और आंख बंद करके का कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये तो जो भी समझेगा समझेगा, और जो इसको वो समझाएगा वो समझाएगा। तो हमें जो आज बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये था कि जो हम आज अथाह सागर में डुबकी के बारे में सोच रहे हैं, तो आंखें खुली भी रहेंगी और आंखें बंद भी रहेंगी। तो खुली तो क्योंकि हम माया में हैं, तो खुली तो रहेंगी रहेंगी, लेकिन अंदर से उसका हुक्म है या उसने हमें इस काम में लगाया है कि भाई आओ मेरी तरफ, तो उसमें आंखें बंद रहेंगी। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आंखें बंद करके हम अथाह सागर में डुबकी लगाते हैं। तो मैं मेरे अपने जो वर्डिंग है वो ये है कि आंखें खोल के और आंखें बंद रख के हम इस अथाह सागर में डुबकी लगाएंगे। अब इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कैसे आंखें खुली रहेंगी बंद रहेंगी, क्योंकि पहले कई वीडियो में इस बारे में कि दोनों चीज़ें कैसे होती हैं उसके बारे में हम विचार कर ही चुके हैं। तो देखते हैं आगे कैसे और कहाँ तक और कैसे कैसे विचार हमारे मन में या दिल दिमाग में वो भेजेगा, ये तो नहीं पता। तो आज की वीडियो में जो शुरुआत है उस पर विचार करेंगे। तो फिर आगे तो ये सिलसिला चलता रहेगा। कब तक चलेगा ये पहले भी बात हुई है कि मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। तो कल क्या होना है किसी को नहीं पता। तो आज यहाँ बैठे हैं तो आज की बात करते हैं। तो जो शुरुआत मैंने बताया कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की मूल मंत्र से होती है, तो उसमें बाबा जी ने जो बोला है, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरु प्रसाद। तो इसमें गुरु साहब ने बेसिकली जो रब है, जो मैं अपनी बताया छोटी बुद्धि जितनी समझा उस हिसाब से ही बात करूँगा, और जो उसने जितनी समझ दी है रब के बारे में बताया है कि भाई रब को समझ लो एक्सप्लेन किया है हमें समझाने के लिए। तो सबसे पहले एकमकार। तो एकमकार मतलब जिन्होंने ट्रांसलेशंस वगैरह किए हैं जगह जगह उसके मतलब तो लिखे ही हुए हैं, ऐसा नहीं है। आप भी पढ़ेंगे तो आपको कई जगह मीनिंग मिलेंगे। तो मैं जो अपनी सोच के हिसाब से बात करूँगा, तो सबकी अपनी अपनी सोच है। तो एकमकार एक जो है मतलब बेसिकली तो गुरु साहब हमें ये समझा रहे हैं कि अगर कोई है तो एक ही है इस पूरे ब्रह्मांड का, पूरी सृष्टि, यूनिवर्स, गैलेक्सीज, जो मतलब हम देख रहे हैं सुन रहे हैं, और जो कभी कल्पना में भी है, उन सब का जो मालिक है
वो एक ही है, कोई दूसरा नहीं है। तो जो वो एक है, वो हमेशा से ही है, स्थिर है। मतलब उसमें कोई चेंजेस आ जाए ऐसा नहीं है। वो कहते हैं ना, अब अगर मैं समझ लो, मैं एज ए एग्जाम्पल लूँ, मतलब इतना ही सोच सकता हूँ कि जैसे हिमालय पर्वत खड़ा है ना। तो हिमालय है, जब से मेरा ख्याल समझ आई है तब से अब तक सुन रहे हैं हिमालय पर्वत खड़ा है ना। तो ऐसे ही जब से ये दुनिया बनी नहीं बनी, उससे पहले भी मतलब वो ऐसे ही है, वो अपनी जगह स्थिर है और एक ही है। और पूरी दुनिया में, या मतलब दुनिया तो छोटा वर्ड है खैर, लेकिन क्या करें, हमारी डिक्शनरी छोटी है, तो इसलिए वही वर्ड लेंगे जो हमारी डिक्शनरी के हैं। तो पूरी दुनिया कह लो, सृष्टि कह लो, उसमें अगर कोई करता है, कोई करने वाला है, जो एक्शन हम देखते हैं या हमारे समझ लो आस पास हो रहे हैं, वो वही है। उसका नाम जो बोला है उन्होंने, उसका नाम बोला है सत्य, सच। तो सच जो है समझना ही आसान नहीं है। तो जो मेरी समझ में आया कि सच क्या है, सच जो है वो हमेशा सेम रहता है। आप कभी देख लो, मैंने किसी ने पूछा, यार तेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है सपोज, या तेरा जन्म कब का है, तो मुझे पता है मेरा बर्थ इस टाइम का है, तो मैं अब मेरे को 10,000 लोग पूछेंगे या पूरी दुनिया पूछ लेगी, तब भी मेरा आंसर एक ही होगा, मतलब मेरा आंसर स्थिर होगा, मतलब नो वेरिएशन। तो सच का मतलब है सच कभी बदलता ही नहीं है। जो मेरे को समझ आई, इस जो बाबा जी समझाना चाह रहे हैं कि वो एक ही है, ब्रह्मांड का मालिक वो एक ही है, और उसका नाम सच है, और वो स्थिर रहता है, तो इसीलिए उसका नाम सच है कि उसने तो बदलना ही नहीं है, क्योंकि सच बदलता ही नहीं है, सच तो सच ही रहता है। आप कभी अपनी हम डे टू डे लाइफ में भी देख लो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया डेट ऑफ बर्थ का, ऐसी कोई और बात देख लो किसी के साथ कर रहे हैं। अगर किसी ने मान लो मैनिपुलेशन करके थोड़ा सा झूठ बोल दिया है या ज्यादा झूठ बोल दिया, तो 10 साल के बाद वो भूल जाएगा कि मैंने क्या बोला था। तो आपने आज लिख लिया, 10 साल के बाद वही बात पूछी, अगर वो झूठ थी तो 101% उसमें थोड़ा तब्दीली आ जाएगी, बोलने वाले ने ना लिखा हो तो। और जो सच है, वो 50 साल के बाद भी पूछोगे तो वो वही बोलेगा जो आज बोला है। तो सच जो है स्थिर है। तो इसलिए गुरु साहब अपने को ये शिक्षा दे रहे हैं, उसके बारे में बोल रहे हैं कि वो एक है, ब्रह्मांड का मालिक है, स्थिर है, और उसका नाम है सच। और जैसे अभी बोला कि वही करता है, करने वाला, जिसे हम फिर करने वाले पे जैसे पहले डिस्कस किया है कि मैं करता हूँ, मेरे ख्याल में मन आया, मैंने ये किया वो किया। तो गुरु साहब कह रहे हैं करता तो वही है, करता एक ही है।
जैसे वो पहले एक वीडियो में था कि एक है, अनेक है, फिर एक है, तो कर्ता जो है वो एक ही है। तो ऐसे करके गुरु साहब बता रहे हैं। फिर आगे उन्होंने जो पुरख बोला है, मतलब जो ऐसे जो हमारे अंदर जी है, जिसे हम आत्मा बोलते हैं, ले में कहते हैं, ले आत्मा मेरे अंदर है, परमात्मा का अंश है। तो वो जो जी है वो है, वो सच, जिसको सच बोला है, रब को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो अंदर जी आत्मा है हर लिविंग बीइंग में, या जो लिविंग बीइंग नहीं है समझ लो, उस वो भी जो दिख रहा है वो ही है, कोई और दूसरा है ही नहीं है, किसी की एग्जिस्टेंस ही नहीं है। और फिर उसके बारे में बोलते हैं कि ये तो सारे ही मानते हैं कि रब तो रब ही है, सबका मालिक है। तो बोलते हैं कि वो, जैसे हम तो खैर चलो ह्यूमन बीइंग है, डर में फंसे रहते हैं, तो कहता है वो डर से परे है। मतलब डर तो है ही नहीं, उसे किसी चीज का डर नहीं है। तो डर तो समझ लो माया में रहने वाले लोग ही डरते हैं, गुरुमुख को भी किसी चीज का डर नहीं होता, क्योंकि जो गुरुमुख हो जाता है वो उसमें लीन हो जाता है ना, वो उसी का अंश हो जाता है। तो जो उसका अंश हो जाता है, वो डर डर सब खत्म हो जाता है। ना आज का डर है उसे, ना कल का डर है। तो उसके मन में अगर कुछ रह जाता है तो उसके प्रति प्रेम, रब के लिए प्रेम, और अपना अंदर से वो खो देता है। मतलब जो अपनी मैं है उसकी मैं खत्म हो जाती है। और मैं खत्म हो गई, अच्छा, जब मेरी मैं ही खत्म हो गई तो फिर मेरे डर क्या रह गया? क्योंकि अगर डरता इंसान क्यों है, मैं क्यों डरूंगा कि मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरे को चोट लग जाएगी, मेरा परिवार दुखी हो जाएगा। मैं हर चीज में मैं, मतलब डर और मैं, मतलब एक रिलेशन है इनमें, पक्का रिलेशन कहते हैं हस्बैंड वाइफ का, कि मैं है तो डर है, डर है तो मैं है। अगर ये दोनों ही चीजें नहीं है तो फिर रब है। और जहां रब है वहां ये दोनों ही नहीं होती। तो ये माया का खेल है। तो गुरु साहब समझा रहे हैं कि वो तो रब ही है। तो ये डर वगैरह तो माया में ही उसे उसी की दी हुई है, मतलब उसी के रंग है, उसने माया बसाई है, उसी माया में वो ये एक फीलिंग दी है। फिर आगे गुरु साहब कहते हैं कि उसी का बखान कर रहे हैं उसके बारे में कि वो किसी से वैर नहीं रखता, उसके लिए पूरी सृष्टि एक है, एक समान है। हम क्या करते हैं, जैसे एक दूसरे से गुस्सा होता है, लड़ाई भी होती है, माया में देखो सब चलता है। उसने बोल दिया, एक दूसरे की बातें बुरी लगती हैं, है ना, किसी से वैर हो जाता है मेरा, गुस्सा आ जाता है किसी पे, है ना। तो तो ये तो खैर माया के जो पांच विकार हैं, जैसे पहले डिस्कस किया था, वो वाली बड़ी छोटी सी बातें हैं। हम रब की बात कर रहे हैं जो इन सब का मालिक है। तो वहां पे तो ये वाली चीजों का मतलब ही नहीं है। तो वो जैसे है कि गुरमुख पांच विकार से निकल के जब पांच गुणों में प्रवेश कर जाता है तो रब का रूप हो जाता है। तो वो ही बात है कि वो जो है वो सबका है। वो ये नहीं है कि भाई इसका नहीं हूं मैं, इसका नहीं हूं, इसका नहीं हूं मैं, इसका हूं, इसका हूं, ऐसा नहीं है। वो है तो सबका ही।
फिर वो काल कहते हैं कि काल कहते हैं ना, जो भूतकाल, वर्तमान, भविष्य, मतलब इससे परे है। और उसका जो इसमें बोलते हैं स्वरूप है जो उसका, वो जैसे पहले उसमें आता है स्थिर रहता है, ऐसे ही उसको जन्म मरण तो है नहीं है। तो उसका स्वरूप जो है हमेशा ही एक सा ही है, आज कल, या कल, आज और कल से परे है। उसका स्वरूप हमेशा एक सा ही है। तो ये ठीक है, हम तो चलो पढ़ के प्रे कर रहे हैं कि समझ आए हमें। तो ये तो बहुत आगे की बात है। और फिर बताते हैं कि वो जैसे हमेशा से एक सा है उसका स्वरूप, ऐसे ही वो जूनों से दूर है, मतलब वो किसी जून से रिलेटेड नहीं है। वो इन सब जो हम छोटी छोटी बातें सोचते हैं, आज कल परसों वाली जैसे, इन सब से परे है, अजूनी है वो। फिर गुरु साहब कहते हैं कि जो, अब जैसे हम, मैं पीछे भी बात की, जैसे हम कहते हैं कि क्रिएटर है रब, रब को हमें किसने बनाया, रब ने बनाया, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो क्वेश्चन आ जाता है कि रब को किसने बनाया भाई, हमें रब ने बनाया तो रब को, तो गुरु साहब समझा रहे हैं कि वो अपने आप से ही है। गुरु साहब कहते हैं कि वो, मतलब उसका क्रिएटर कोई नहीं है, वो खुद से ही है और खुद ही है। तो उसको 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 ना, ये हम जो जन्म मरण की बातें करते हैं वो इनसे बहुत परे है। और उसकी एग्जिस्टेंस किसी और की वजह से नहीं है, उसकी एग्जिस्टेंस जो है अपनी वजह से ही है। तो वो सहभंग है। अच्छा, फिर जो मेरे को ये समझ आया गुरु ग्रंथ साहिब जी में, गुरु नानक देव जी और गुरु साहब जिनकी भी वाणी जैसे है, तो उन्होंने जो गुरु वर्ड यूज किया है गुरु ग्रंथ साहब जी, वो रब के लिए ही किया है। तो जगह जगह आता है ये। तो इसमें मूल मंत्र में आखिरी उन कहते हैं गुरु प्रसाद। तो ये जैसे पहले रब के बारे में बताया कि रब को समझ लो डिफाइन किया जो मेरी लैंग्वेज में। और फिर लास्ट में बोलते हैं कि इसकी जो प्राप्ति है, जो मतलब मिलेगा कैसे, तो ये गुरु प्रसाद, तो उसकी कृपा में मिलेगा, मतलब वो आपको दे देगा, मतलब वो खुद ही, क्योंकि खुद से ही है वो, उसको तो मतलब सेल्फ एग्जिस्टेंस, तो वो मिलेगा भी तो उसी के हुक्म से, उसी की मर्जी से मिलेगा। अब हिस्ट्री, हाँ, पढ़ते ही है, मैंने भी पढ़ी है, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी। तो जैसे
कई ऋषि मुनियों के बारे में पढ़ा है, तपस्या की, उनको वरदान मिले, है ना, देवताओं से। तो उन्होंने तपस्या करते हैं, कोशिश करते हैं, मतलब अ, सालों साल जंगलों में जाके, है ना। रिद्धियां सिद्धियां मिल गई। अब रिद्धियां सिद्धियां भी दास हैं रब की। तो मेरे दिल में कभी आता कि रब मिला। देखो, रब की जो देन है, बाकी हम जैसे अभी रह रहे हैं माया में, हम भी तो मटेरियल वर्ल्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी मेरा और आपका थोड़ी है। उसी ने इकट्ठा ही दे दिया। कोई नई चीज तो आ ही नहीं रही, पूरी सिस्टम में साइंस मिक्स ही करती है, एक दो चार चीजों को मिला के नई चीज बना लेती है। हम बोलते हैं नई चीज है, लेकिन नया कुछ नहीं है। जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है इस पृथ्वी पे, या चांद पे भी पहुंच गए हम, तो वो है, ऑलरेडी है। हमारी जान पहचान अभी हो रही है आस्ते आस्ते, है ना। तो जो उसकी मर्जी में आ जाएगा, उसको उसकी प्राप्ति हो जाएगी, उसका मिलन। कहते हैं इस आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाएगा तो मनमुख गुरुमुख हो जाएगा, या परिवार में रहते हुए सन्यासी हो जाएगा। तो मैं सोचूं कि मैं प्रभु को पालूं, मिल जाए, और तपस्या कर लूं, कुछ कर लूं, कुछ नहीं हो रहा आगे। और गुरु ग्रंथ साहिब जी में आएगा, बाबा जी ने कैसे समझाया हुआ है। तो उसकी जो होंद है, उसकी जो एग्जिस्टेंस है, वो उसी की है बस। वो कहते हैं ना, मालिक सबका बस। हम रास्ते अलग अलग ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मालिक एक ही है। लेकिन हर रास्ते का भी मालिक वही है। और अपनी, जिसे हम मंजिल कह लो, अपनी, आपका भी मालिक वो खुद ही है, मतलब उसका कोई मालिक ही नहीं है। वो अपना ही मालिक खुद है। तो ये जो मूल मंत्र में जो थोड़ी समझ आई, उसके हिसाब से मैं इस वीडियो में डिस्कस किया। तो इसमें एक बात मेरे को थोड़ी सी मेरे मन में आती है, मैं वो करता हूँ कि मूल मंत्र देखो सारे ही करते हैं, और जिनको पता है, तो इसमें एक इमेजिनेशन सी बनती है, मेरे भी माइंड में बनती है कि रब की, कह लो वो छोटी बुद्धि है, तो वो एक पिक्चराइजेशन, इमेजिनेशन बनती रहती है। तो वो फिर लगता है कि मतलब ये तो एक छोटे रूप में कैद नहीं हो सकता। लेकिन हमें आदत क्या है, हम अपनी लाइफ में, ये बचपन से सोसाइटी में ऐसे ही चलता है। तो गुरु साहब आए, उन्होंने चानन कराया इन बातों का। तो हम फोटो और आकार में फंसे रहते हैं ना। हमें पूजा भी करनी है तो हमें आकार चाहिए, और वो तो निरंकार है, मतलब उसका आकार ही नहीं है। देखो अभी जैसे मूल मंत्र में है, तो वो तो आकार से परे है, उसका आकार ही नहीं है। तो जिसका आकार नहीं है, तो मैं अपने से क्वेश्चन करता हूँ, जिसका आकार नहीं है, अगर मैं उसकी तरफ चलना चाहता हूँ, तो मैं आकार से कैसे चल सकता हूँ? मतलब मैं एक आकार को लेके
और उसी में सीमित कैसे हो जाऊंगा? मतलब अगर मैं उसमें सीमित हो गया तो वो आकार से निरंकार कैसे होगा? मतलब मेरे समझ से बाहर की बात है, मैं तो जस्ट डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन हमें ये भी कुदरत में है, माया के लोग हैं। तो माया में क्या होता है कि अब बचपन से जैसे गुरु साहब की फोटोज हैं, तो बचपन में ही कहेंगे ये अलग अलग गुरु साहब की फोटो हैं। जो फोटो के बारे में ये बता दूं कि वो सारी इमेजिनेशंस हैं उसकी, एक आर्टिस्ट की। आर्टिस्ट तो कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, मतलब उनको भी कुदरती इतनी पावर होती है कि उनका दिल दिमाग कुछ और ही होता है। तो जो अभी फोटोज हम गुरु साहब की देखते हैं वो सब आर्टिस्ट की इमेजिनेशन है, अच्छी इमेजिनेशंस हैं। तो लेकिन हमारा जैसे, जो मुझे लगता है कि गुरु साहब अगर चाहते कि उनकी कुछ मतलब फोटो से रिलेट करते तो जरूर देखे जाते। जैसे गुरु ग्रंथ साहब जी देखे, जब तक ये सृष्टि रहेगी गुरु ग्रंथ साहब जी रहेंगे। मतलब गुरु ग्रंथ साहब जी को जो सीख के आया है, और जो गुरु साहब हुक्म कर गए हैं कि हम तो इनको प्रत्यक्ष गुरु ही माने, और वो मानते ही हैं। मतलब हमारे लिए तो लाइव गुरु है ये। जो जैसे मर्जी सोचे, तो लाइव गुरु साहब हैं, हमेशा साथ में हैं, और रब से जोड़ रहे हैं। देखो, रब से जोड़ने ही आए हैं बेसिकली। वो तो उनका पर्पस जो है, मैं कभी सोचता हूँ तो लाइफ का यही था कि जो हम इंसान हैं उनको तारने आए हैं, कि किसी तरह रब की तरफ हम हो जाएं। तभी वो हुक्म भी किया उन्होंने कि कलयुग में कीर्तन प्रधान। तो उसका नाम ही प्रधान है, उसका नाम लेके ही आगे बढ़ सकते हैं। तो लेकिन जो ये मैं पहले और अब में फर्क है, मैं ये मानता हूँ कि सब अपनी अपनी जगह ठीक ही है, क्योंकि सब उसकी मर्जी में ही चलना है। किसी को किसी तरह चलाएगा, किसी को किसी तरह चलाएगा। और ऐसा तो है नहीं कि हम ही ह्यूमन बींग जितने भी हैं इन्हीं में से कुछ को अपने साथ जोड़ के साथ भी ले जाएगा कि भाई तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब आ जाओ। तो वो उसकी मर्जी में है। तो जो बाबा जी बता रहे हैं लास्ट में कि वो मिलेगा तो उसकी कृपा में ही मिलेगा। तो हम गुरुद्वारा साहिब या मंदिर जाते हैं तो वो लेते हैं, प्रसाद लेते हैं, तो वो समझ लो मिलेगा तो प्रसाद में ही मिलेगा, उसके प्रसाद। तो वो उसकी मर्जी होगी, वो किसको मिलेगा। तो आज इस वीडियो में तो इतना ही। तो आगे तो अभी समझ लो हम शुरुआत है। तो आगे जैसे जैसे उसका हुक्म होगा, जैसे जैसे वो समझ देगा, वैसे वैसे इस वीडियो के थ्रू मैं वो शेयर करूँगा आप सबसे और अपने से भी, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि मैं भी सुनने वाला ही हूँ। तो उसको दिल से प्रे यही करता हूँ कि बोलने वाला ना रहूँ मैं, और सुनने वाला ही रहूँ, ताकि मेरे कानों में भी जाए और कुछ लाइफ का पर्पस कहते हैं जिसे, जीने का पर्पस और तरीका जीने का समझ आए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।